तो कैसे हो मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 के बारे में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए और बिना किसी को शील्ड से मारे वीडियो शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक वेयर हाउस से, जहाँ सस्ता कैप्टन अमेरिका जा रहा होता है और उसने जो भी किया है उसे वो सारा याद आ रहा होता है कि कैसे उसने उस आदमी को मारा, और लेमार की सारी बातें याद आ रही होती है और बकी और सैम भी उसके पीछे जा रहे होते हैं। और सस्ते कैप्टन अमेरिका को उसने जो भी किया उस पर दुख हो रहा है और उसे पछतावा हो रहा है कि उसने क्यों लेमार की बात नहीं मानी। उसके बाद सैम उससे कहता है कि तुमने जो भी किया है उसे यूएस गवर्नमेंट के सामने कबूल कर लेना चाहिए, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे और तुम्हें ये शील्ड हमें वापस कर देनी चाहिए। और इसी पे वो सस्ता कैप्टन अमेरिका भड़क जाता है और वो कहता है कि इसीलिए तुम इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। उसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और सस्ते कैप्टन अमेरिका की पावर बहुत ज़्यादा इनहेंस हो चुकी है सुपर सीरम सोल्जर लेने के बाद। बकी और सैम की बहुत कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाते और सस्ता कैप्टन अमेरिका आखिरकार सैम को पकड़कर उसके पंख बिखेर देता है और वो सैम को भी मारने वाला होता है कि तभी बकी आकर उसे बचा लेता है और फिर बकी और सैम दोनों मिलकर उसका एक हाथ तोड़ देते हैं और उससे शील्ड वापस ले ही लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जीआरसी ने फ्लैग स्मेशर के अलग अलग अड्डों पर रेड मारी है और ये बात टॉरेस सैम और बकी को बताता है। उसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है उस शील्ड को लेकर और यहाँ पे टॉरेस पूछता है कि तुम्हें इन पंखों की ज़रूरत है या नहीं। तो सैम कहता है कि इसे तुम रख सकते हो और इसका मतलब है कि नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस हो चुका है और अब ये बनेगा नया फैल्कन और सैम बनेगा नया कैप्टन अमेरिका। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सस्ते कैप्टन अमेरिका की तरफ, जहाँ पे सस्ते कैप्टन अमेरिका को बुलाया गया है उसकी गलती कबूल करने के लिए और उससे सारे मेडल और कैप्टन अमेरिका का नाम लिया जा चुका है। और इन सब से दुखी होकर सस्ता कैप्टन अमेरिका अपनी बीवी के साथ बैठा ही होता है और तभी उनके सामने एक औरत आती है जो अपने आप को वैलेंटीना नाम से इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है कि वो सस्ते कैप्टन अमेरिका को पूरी तरह से जानती है। वो ये भी जानती है कि उसने सुपर सीरम सोल्जर लिया है और वो कहती है कि उसने जो भी किया वो सही था, यानी फ्लैग स्मेशर को मारा वो सही था। और वो कहती है कि वो शील्ड किसी से भी बिलोंग नहीं करती, ना ही वो गवर्नमेंट की है ना ही किसी इंडिविजुअल की। और वो कहती है कि अगली बार जब मैं फ़ोन करूँ तो उसे उठाना मत भूलना। और उसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है कार्ली की तरफ और कार्ली और उसके फ्लैग स्मेशर अपने कैंप की तरफ आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जीआरसी की रेड पड़ चुकी है और इसलिए कार्ली और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि हमारा प्लान रेडी है, बस उसे अंजाम देना है। उसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है सुकोविया की तरफ, जहाँ जीमो अपनी फैमिली की ग्रेव की तरफ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और तभी बकी आता है और जीमो कहता है कि सैम जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर लोगे। और पीछे से वकांडा वाले आते हैं और कहते हैं कि चलो भाई अब तुम्हारी बारी आ गई है। और आयो बकी से कहती है कि तुम्हें कुछ वक्त तक वकांडा नहीं आना है व्हाइट वुल्फ। उसके बाद बकी आयो से कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और वो फेवर अभी तक हमें बताया नहीं गया है, तुम्हें भी आगे हमें बताया। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट वापस होता है सैम की तरफ, जो वापस आइजिया के पास आया है उसे मनाने के लिए कि वो कैप्टन अमेरिका बन सकता है, लेकिन आइजिया कहता है कि उसने बहुत गुस्सा है और अब वो इसकी उम्मीद नहीं रख रहा। वो नहीं चाहता कि वो नया कैप्टन अमेरिका बने क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या क्या सहा है और उसके बारे में वो सब सैम को बताता है और बताता है कि किस तरह उन सब उस पर कितने सारे टेस्ट किए। लेकिन आइजिया ये भी कहता है कि एक नर्स ने उसकी मदद की थी वहाँ से निकलने में और ये साबित किया लोगों के सामने कि वो मर चुका है। इसलिए वो सैम से कहता है कि अमेरिका वाले कभी भी एक ब्लैक को एज ए कैप्टन अमेरिका नहीं देखेंगे और इससे फैल्कन पूरी तरह से टूट जाता है और सैम वापस अपनी बहन के घर आ जाता है। सैम उस बोट को बेचने की बात करता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ चुके हैं और अब उसे कोई नहीं खरीदने वाला और उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। और सैम सारा से कहता है कि अब हम उनसे मदद मांगेंगे जिनकी मदद हमारी मॉम ने की थी और अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। और वो होता भी और उनकी बोट रिपेयर हो रही होती है। तभी वहाँ पर बकी फैल्कन को उसका सूट देता है जो वकांडा वालों ने उसके लिए दिया था एज ए कैप्टन अमेरिका के लिए। वहीं दूसरी तरफ जॉन वॉकर लेमार के परिवार से मिलने आया है और वो कहता है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था और वहीं वो सारे फैमिली वाले अपना दुख और दर्द बांटने लगते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है शैरन कार्टर यानी माद्रीपुर, जहाँ शैरन कार्टर बेड्रॉक नामक एक आदमी से कहती है कि उसे एक फेवर चाहिए, यानी उसे किसी का काम तमाम करना है। और ये बेड्रॉक वही है जिसे हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 1 में देखा और इससे मुझे शैरन कार्टर पे और भी ज़्यादा शक हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पावर ब्रोकर है। उसके बाद सैम और बकी दोनों ही शील्ड के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और बकी कहता है कि अभी भी उसे बुरे बुरे नाइटमेयर्स आते हैं तो वो क्या। तो सैम उसे सुझाव देता है कि तुम्हें उन सब से सॉरी मांगनी चाहिए जिसका भी तुमने बुरा किया है
इससे शायद तुम्हें कुछ संतुष्टि मिले। और फाइनली सारा ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इस बोट को नहीं बेचने वाली, और इससे फैल्कन को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो डिसाइड करता है कि वही अगला कैप्टन अमेरिका बनेगा, और इसके लिए वो जी जान से मेहनत करता है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ली जाके मिल चुकी है जॉर्ज से, हाँ वहीं पेट्रोक्स कह लो या जॉर्ज, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमला कहाँ करना। वो डिसाइड करते हैं कि न्यूयॉर्क में आज रात को हमला करना, और यही बात टोरेस भी फैल्कन को बताता है, यानी सैम को और उसके बाद सीन शिफ्ट होते न्यूयॉर्क के GRC हेडक्वार्टर भी, और वहाँ पे मीटिंग चल रही होती है। तभी फ्लैग स्मिशर आते हैं, उन सब पे टूट पड़ते हैं और फाइटिंग शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ फैल्कन ने अपना सूटकेस खोल लिया है जो वकांडा से उसे मिला एज ए न्यू कैप्टन अमेरिका के। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। हमें वो सूट नहीं बताया गया है मेगा। और इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें जॉन वॉकर दिखता है अपने घर पर, जहां हमें जॉन वॉकर एक नई शील्ड अपने लिए बनाता हुआ दिखता है। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। आपको क्या लगता है कि आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है, कमेंट ज़रूर बताना। और इसका मतलब है कि हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय। लेकिन जाने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, और इतना कर ही लिया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। लिंक वहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन। ओके एंजॉय।